नमस्कार दोस्तों, मेरा अमित अमित है और आप सुन रहे हैं हॉरर बीट पॉडकास्ट। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डर से भरी कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और इस कहानी को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका भाई अमित और ज्यादा कहानियां लाता रहे आप सबके लिए। तो चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। सीलन भरा कमरा, एक किराए के घर की रहस्यमयी कहानी। स्थान कोलकाता, भारत। समय 2018। प्रारंभ। रीना, एक अकेली महिला, हाल ही में कोलकाता आई थी अपनी नई नौकरी के लिए। उसे जल्दी से एक किराए का कमरा चाहिए था। उसे एक पुराना लेकिन सस्ता फ्लैट मिल गया, एक पुरानी बिल्डिंग में, तीसरी मंजिल पर। मालिक ने सिर्फ एक बात कही, उस कमरे को मत खोलना, जिसकी दीवारों में सीलन है, वो कई सालों से बंद है। रीना ने हंसते हुए हामी भर दी। सोचती थी, बस नाटक है, पुराने मकान वाले ऐसे ही होते हैं। रहस्य शुरू होता है। कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता। दीवारों पर नमी फैलने लगी थी और एक कोने से कभी कभी हल्की सिसकी सुनाई देती। एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में रीना को दिखा, सीलन वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह डरते डरते पास गई, भीतर झांका। कमरा अंधेरा था, लेकिन अंदर एक कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा था। उसकी पीठ रीना की ओर थी, बाल लंबे और गीले लग रहे थे। रीना कांपने लगी। उसने पूछा, कौन है?" कोई जवाब नहीं मिला। वो कमरे का दरवाजा बंद करके भागी और रात पर सो नहीं पाई। सच का पता चलता है, अगले दिन उसने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी ने कहा, उस कमरे में 5 साल पहले एक औरत रहती थी, अकेली। उसका पति उसे छोड़ गया था। एक दिन उसने उस कमरे में आत्महत्या कर ली और तब से वो कमरा बंद है। रीना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें और बढ़ने लगी। उसकी चीजें अपने आप गिर जाती, शीशे पर उंगलियों के निशान दिखते और वो खुद नींद में बोलने लगी, किसी और की आवाज में।